दोस्तों नमस्कार। VGF 90 डेज लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम 10 एपिसोड बना चुके हैं और आपने देखे हैं और आपका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। आज है 11वां दिन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे 5 बंदरों की कहानी। दोस्तों, जो भी कहानियाँ हमें सुनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि कहानी और कहावतें हमारे जीवन में अंदर तक अपनी जगह बना लेती है और हम हमेशा याद रखते हैं, और कहानी में से हम सीखते रहते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते रहते हैं। तो चलो आज हम सीखते हैं 5 बंदरों की कहानी। जो 5 बंदरों की कहानी है वो एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो रियल में किया गया था, और ये प्रयोग से हमें क्या सीखना है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने 5 बंदरों को लिया और उसको एक पिंजरे में बंद किया। वो सारे बंदर को, वो पहले से भूखे थे, बीच में एक टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर केले रखे थे। दोस्तों, नेचुरली हम सब जानते हैं कि बंदर जब भी केले देखेंगे वो तुरंत उसके ऊपर जाएंगे और खाने की कोशिश करेंगे। वैसा ही हुआ। एक बंदर तुरंत वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया और जैसे ही वो केले को हाथ लगाने गया, तुरंत वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर ठंडे ठंडे पानी की बौछार कर दी। आइस वाटर उनके ऊपर डाला। साथ में जो बाकी 4 बंदर थे उसके ऊपर भी डाल दिया। बंदर ये समझ नहीं पाए कि अचानक के पानी की बौछार क्यों की गई, और वो भी ठंडे पानी की। सारे बंदर ठिठुर गए, शांति से बैठ गए। आधा घंटा पसार हुआ। इसमें से दूसरा एक बंदर था, वो फिर से ऊपर चढ़ा। उसने भी केले लेने की कोशिश की। फिर से वही ठंडे पानी का बौछार उनके ऊपर की गई। सारे 5 बंदरों को भिगो दिया गया। बंदर सारे घबरा गए, क्या हो रहा है? केले खाने के लिए जाते और ऊपर पानी आता है, क्या हो रहा है? थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर सब बैठ गए। तीसरा बंदर था, उसने ट्राई किया। सेम वही प्रयोग उनके ऊपर दोहराया गया और फिर से सभी बंदरों को भिगो दिया गया। अब बंदर घबरा गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम केले खाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ऊपर एक ठंडे पानी की बौछार क्यों की जा रही है। लेकिन जैसे ही चौथा बंदर केले लेने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बाकी बंदरों ने उसको पकड़ के नीचे उतार दिया और मारने लगे, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि जो भी व्यक्ति केले लेने के लिए ऊपर चढ़ता है, जो भी बंदर, तुरंत हमारे पे ठंडे पानी की बौछार करते, इसलिए केले के पास किसी को जाने मत दो। अगर वो केले के पास गया तो हम सबको ठंडा पानी में भिगो दिया जाएगा और हमें तकलीफ़ होगी। दोस्तों, इसके बाद जब 5वें बंदर ने ट्राई किया, उसको भी बाकी 4 बंदरों ने उसको भी मारा और इसको भी नीचे उतार दिया। अब एक रूल बन गया कि कोई भी बंदर केले लेने के लिए ऊपर नहीं जाएगा। 1-2 घंटे पसार हो गए, कोई बंदर ने कुछ भी नहीं किया, सारे नीचे बैठे रहे, केले को देखते रहे, लेकिन कोई भी बंदर ने हिम्मत नहीं की फिर से सीढ़ी चढ़ने की। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो 5 बंदर में से एक बंदर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर जो फ्रेश, जिसको ये सब पता नहीं था, उसको अंदर डाल दिया। बंदर का नेचुरल इंस्टिंक्ट था, उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ ठंडा पानी होता है कुछ भी। वो तो तुरंत केला देखा और वो ऊपर चढ़ने के लिए निकला। जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा सीढ़ी पे, बाकी जो 4 बंदर थे उसने नीचे उसको पकड़ के नीचे खींचा और बराबर उसको मारा। इतना मारा कि वो घबरा गया। उसको समझ में भी नहीं आया कि मुझे क्यों मार रहे, केले तो खाने की चीज़ है और मैं केले खा रहा हूँ, ये मुझे क्यों मार रहे। लेकिन वो भी शांत होकर बैठ गया, क्योंकि अभी वो यूनिटी में नहीं था, उसको समझ में भी नहीं आता था। थोड़ी देर के बाद वैज्ञानिकों ने नेक्स्ट प्रयोग किया। दूसरा एक बंदर था, उसको बाहर निकाल दिया जो पुराने वाला था। एक नया बंदर उसमें डाला। जैसे वो नया बंदर अंदर आया, उसको तो कुछ पता नहीं था ये प्रयोग क्या है और क्या हो रहा है। वो तुरंत केले को देख के सीढ़ी चढ़ने लगा। सारे बंदरों ने उसको पकड़ के नीचे उतारा और मारने लगे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि जो बंदर अभी नया नया आया था, उससे पहले जो आया था, जिसको कुछ भी पता नहीं था कि मारना क्यों चाहिए, वो भी इसको मारने लगा। वो प्रयोग आगे चलता गया। जितने भी पुराने बंदर थे, एक के बाद एक को रिप्लेस करते गए।
इस तरीके से जो पुराने 5 बंदर थे सब निकाल दिए और नए 5 बंदर अंदर आ गए। लेकिन ये प्रयोग ऑटोमेटिक चलता रहा। जो भी नया बंदर आता केले के ऊपर लपकने की कोशिश करता, बाकी बंदर उसको पकड़ के नीचे उतार के मारने लगते और वो समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, यही बात हमें समझनी है। यही चीज़ें हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? ऐसी कई मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन में रूढ़ हो चुकी है। बिना सोचे समझे हम भी वो मान्यताओं को मान भी रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती मनवा भी रहे हैं। दोस्तों, यही चीज़ें हमें हमारे विकास को रोकती है। आप सोचो कि जो लास्ट में 5 बंदर आए थे उनके ऊपर तो पानी भी नहीं डाला गया था, फिर भी उन्होंने वो जो रूल बना हुआ था उसको फॉलो किया, वो भी बिना सोचे समझे। इसी तरीके से जब आप VGF क्लब का काम लेके जाते हो, लोग बिना सोचे समझे आपको मना कर देते हैं। आप उनको करोड़ों का बिजनेस ऑफर करते हो, 2550 इतनी छोटी अमाउंट लेके आप करोड़ों का बिजनेस ऑफर करते हो, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उनके पास कौन सा डेटा है, वो पुराने 5 बंदर वाला। वो उनके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है। जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बदला जाएगा तब तक उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठने वाला। दोस्तों, 90 डेज लर्निंग का यही महत्व है और ये सीरीज इसलिए बनाई जा रही है जिससे हम हमारी जो पुरानी रूढ़ियाँ है, जो हमारे दिमाग में घर कर गई है, उसको हमें निकालना है, उसको हमें एनालाइज करना है। अगर ये वैज्ञानिकों ने बंदर पे प्रयोग किया, अगर ये मनुष्य पे भी करते ना तो सेम रिजल्ट आता, क्योंकि बंदर और मनुष्य का जो दिमाग है बहुत ही सिमिलर है। दोस्तों, जब आप 90 डेज लर्निंग कंप्लीट करोगे तब तक VGF लोकल मार्ट भी आ जाएगा। जब आप VGF लोकल मार्ट लेके जाओगे, आपको सामने वैसे ही लोग मिलेंगे। वो तुरंत क्वेश्चन करेंगे, हम क्यों बदले, अभी तो हमारा जो चल रहा है वो सही है, आप क्यों नया लेके आए। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस है। इससे कस्टमर का भी भला होने वाला है, व्यापारी का भी भला होने वाला है और आपका भी भला होने वाला है। लेकिन आपकी भी वही हालत होने वाली है जब आप VGF लोकल मार्ट लेके लोगों के पास जाओगे। तो अभी से आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए तो हमारी भी वही हालत होने वाली है जो बंदरों की हुई। हम भी कुछ नया करने जाएंगे, लोग हमारा टांग पकड़ के नीचे उतारेंगे। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, मनुष्य में भी और जानवरों में भी। तो दोस्तों, आज ये एपिसोड का काम इतना ही है कि आप सोचें, समझें, कोई भी चीज़ सही है या गलत है उसके डीप में जाए और इसके बाद डिसीजन ले। कई सामाजिक मान्यताएं ऐसी होती है, शादियों में ऐसी रस्में होती है, ज़माना बदल गया, आज भी वही चल रही है। शादियों में ऐसी रस्म होती थी कि कुम्हार को बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए जिसने आपकी सेवा की हो और सबको शादी में उसका पूजन किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन अब सब ज़माना बदल गया, अब सिर्फ उसके प्रतीकों की पूजा होती है और वो भी एक गरुड़ की तरह होती है। कभी हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अभी से आपकी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं पैसे कमाने के जो 4 रास्ते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय। दुनिया में 80% लोग एम्प्लॉय है, 10% लोग ऐसे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद अपना एजुकेशन और अपनी स्किल से काम करते हैं। 7% लोग जो होते हैं वो बिजनेस ऑनर होते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए 7% लोग बिजनेस ऑनर होते हैं। वही लोग हैं जो ग्रेड को तोड़ते हैं और नए विचारधारा को प्रवाहित करते हैं और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। और 3% लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो VGF क्लब में जब आप एंटर होते हो, आप बिजनेस कैटेगरी में दाखिल होते हो। आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का एजुकेशन तो आप ले चुके हो, लेकिन जब आप बिजनेस ऑनर बनते हो आपको नए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो पैसों के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। वो एजुकेशन लेने के लिए आपको नए सिरे से पढ़ाई करनी होगी। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई करोड़पति लोगों के लिए वीडियो नहीं है, एक सामान्य लोगों के लिए है। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।